जिज्ञासा ये है कि कहीं कहीं बोलते हैं कि पुष्प से स्थापना करनी चाहिए और कहीं बोलते हैं कि शेष अक्षर से स्थापना करनी चाहिए, तो गुरुदेव सही क्या है? स्थापना के संबंध में कोई नियत निर्धारित वस्तु नहीं दी। पूज्यवर चामुंडराय आचार्य महाराज ने 40 साल के अंदर तंदुल की स्थापना करने का उल्लेख किया है कि तंदुल आदि में स्थापना करना चाहिए। तो तंदुल का अर्थ है, तंदुल होता है, अब वो पुष्प की संज्ञा को भी प्राप्त हो जाता है चावल, और अक्षत तो रहा नहीं। तंदुल अलग है, अक्षत अलग है, पुष्प अलग है। तंदुल चावल को बोलते हैं, अक्षत का नाम चावल नहीं है। अक्षत का अर्थ होता है जो अखंड, जिसे तोड़ा ना जा सके सामान्य रूपों से, वस्तुता पूछा जाए तो अक्षत डायमंड का नाम है। अब डायमंड तो क्या कर दिया अपन ने, डायमंड जैसा सफेद चावल होता है ना, तो चावल ले लिया। पुष्प के स्थान पर पुष्प ही होना चाहिए। अब पुष्प के स्थान पर स्थापना कैसे करें? पुष्प तो कौन से फूल से करें? गुलाब के फूल से, कमल के फूल से, किससे करें? इसलिए पुष्प की स्थापना नहीं बताई थी। पुष्प की स्थापना बताई नहीं क्योंकि पुष्प वनस्पति काय है, वो खुद अपने आप में उसमें जीव है। जिसमें पहले से ही कोई जीव हो उसमें दूसरे की स्थापना नहीं की जाती है। स्पष्ट कहा है, जो एक बार किसी ने स्थापित कर दिया उसमें दूसरी स्थापना नहीं की जा सकती। तो जो वस्तुतः पुष्प होते हैं इनमें तो सचित्र हैं, ये जीव हैं, और जीव जब उसमें है, पहले से ही साक्षात है, तो फिर साक्षात में स्थापना नहीं की जाती। और अक्षत में हम स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि चावलों में अक्षत की स्थापना हो चुकी है। तो ना तो अक्षत से स्थापना करना है, ना पुष्प से स्थापना करना है। उन चावलों से स्थापना करना है जिनको ना अभी अक्षत बनाया गया है और ना अभी पुष्प बनाया गया। यदि पुष्प बना लिया अपन ने, ये पुष्प हैं, तो उनसे स्थापना नहीं होगी क्योंकि वो सचित होते हैं। अक्षत बना लिया है तो वहाँ अक्षत की स्थापना हो गई, यहाँ पुष्प की स्थापना हो गई। जिनको अभी अक्षत संज्ञा नहीं दी गई है, पुष्प संज्ञा नहीं दी गई है, ऐसे तंदुल, ऐसे चावलों में हमें स्थापना करना चाहिए। क्योंकि डबल स्थापना नहीं, जब वो चावल ही थे कि नहीं, और आपने क्या कह दिया, अब ये अक्षत है, तो चावल में किसकी स्थापना हो गई? अक्षत की। ये रंग करके पुष्प हैं, तो उन चावलों में किसकी स्थापना हो गई? पुष्प की। और डबल स्थापना होती नहीं, स्थापना की स्थापना नहीं होती। इसलिए उन्होंने तंदुल में, चावल में आदि में स्थापना करने का उल्लेख किया है। बस अर्थ इतना समझो, जिसमें अन्य कोई स्थापित नहीं है, अन्य कोई जीव आदि नहीं है, उन वस्तुओं की स्थापना, उनमें स्थापना की जाती है।